बिट में आपको इसको लिखोगे। ऐसे जो 0 है इसको भी आपने 4 बिट में लिखोगे। नाउ दिस इज द BCD 10। ठीक है, ये BCD 10 है। ऐसे अगर आपको 11 लिखना होगा, 12 लिखना है, 13 लिखना है, जैसे आपको 13 लिखना है, 13 को कैसे लिखते हैं? सीधा 13। इफ यू हैव टू राइट इन द बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर में क्या लिखते हैं? 1 1 0, 8 4 12 और एक 13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप डेसिमल में तो इसको ऐसे लिख देते कि दिस इज द डेसिमल, जो बाइनरी 13, ये 13 होगा। लेकिन अगर आपको इसको BCD में लिखना है, तो BCD में क्या होगा कि 1 को अलग से आपने 4 बिट में लिखना है, और जो 3 है उसको अलग से 4 बिट में लिखोगे। तो नाउ दिस इज द वैलिड BCD, ये BCD होगा। ये समझ आया? प्लीज बताओ। हेलो, इज दिस क्लियर? चलो, अगर किसी को डाउट है प्लीज बताओ मुझको। ऐसे आपको जो भी नंबर लिखना है, 15 लिखना है, ठीक है, अप टू 15 जो आप इस तरह ये लिख सकते हो। BCD नंबर जो होंगे 4 बिट का जो BCD है। तो अब जो क्वेश्चन आपको आता है वो इस तरह से है कि कन्वर्ट BCD टू Access3 कोड कन्वर्टर। तो BCD आपको पहले यहाँ पे नंबर लिखना होगा। सपोज दिस इज द BCD इनपुट, और जो आउटपुट होगा Access3 कोड। ठीक है, तो Access3 होगा जिसमें आप 3 ऐड कर देते हो। तो BCD आपके नंबर होंगे जैसे ABCD, दिस आर द BCD इनपुट्स होंगे आपके। तो 0 0 1 2 3 4, इस तरह से आप जो है लास्ट में अप टू 9 तक तो ठीक है, 9 तक तो ये लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इनपुट जो है आगे देते हो, क्या 1 0 1 0 10 1 0 1 1 11, और इस तरह से अप टू 1 1 1 15 तक आप इनपुट देते हो, तो आप जो है इनपुट, वैलिड इनपुट क्या होंगे BCD के? दैट इज अप टू 1 0 0 1 9 तक जो आपका वैलिड BCD होगा। इसके बाद वैलिड नहीं होगा BCD जो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर इसको 1 0 1 0 दोगे तो इट इज नॉट द BCD नंबर। 1 0 0 1 0 1 1 इट इज नॉट द BCD नंबर। इस तरह से 12 13 14 15 जो है दैट इज नॉट द BCD नंबर। तो अब आप Access3 कोड लिखोगे, तो Access3 कोड जो है इसका, जैसे अगर हमने ABCD लिया, ऐसे आप जो है WXYZ। तो जो 0 है इसमें अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो इट विल बी 3। तो 3 को आप लिखोगे 0 0 1 1। ठीक है, ऐसे 1 है, 1 को अगर आप 3 ऐड करोगे तो इट विल बी 4। तो 1 0 0 4। फिर 2 है, 2 में आप 3 ऐड करोगे तो इट विल बी 5, ये 5 हो जाएगा। तो ये 1 0 1 5। ठीक है, ऐसे आप जो आगे अगर 3 लिखते हो तो 3 का क्या लिखोगे? 6। सॉरी, ये 4 है, 4 5 6 7 एंड 8 इसके बीच में और आ जाएगा, दिस इज द 8। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, इफ इट इज द 4 तो 4 को आप लिखोगे 7, तो जो 7 है दिस इज द 7। 5 है, इसको आप 8, दिस इज द 8। फिर आपका आ रहा है 6 का जो BCD Access3 कोड होगा 9, तो 9 आप लिखोगे तो इट इज 9। ठीक है, फिर 7 है, 7 का जो आपका आउटपुट होगा 10 8 11, और जो 9 है उसका 12। दिस इज द नंबर। इसके आगे आपका जो 1 0 1 0 है, इसको अगर आप इनपुट दोगे तो जो 1 0 1 0 इट इज नॉट द BCD इनपुट, इट इज नॉट वैलिड BCD। तो जो आउटपुट होगा हम उसको डोंट केयर मान लेते हैं सारे। इससे आगे जो भी केस होंगे डोंट केयर। ये समझ आया? प्लीज बताओ मेरे को। सर ये 3 जोड़ जोड़ के क्यों लिख रहे हैं सर? Access3 कोड है ये, एक कोड है ये जिसको लिखते हैं Access3। Access3 मतलब 3 ज्यादा कोड है। ये कोई अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, कहाँ पे यूज होते हैं।
तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि डिजाइन द बीसीडी टू एक्सेस थ्री कोड कन्वर्टर। कोड होते हैं अलग अलग, ग्रे कोड है, बाइनरी कोड्स हैं, एक्सेस थ्री कोड है, ASCII कोड होते हैं, इस तरह से कोड्स होते हैं अलग अलग ये। ठीक है, तो एक्सेस थ्री क्रॉस क्रॉस क्यों लगा दिए? क्रॉस इसलिए लगा दिए क्योंकि आपका जो आगे जो है, जैसे 10 है, 1010 10 होगा, तो 10 जो आपका इनपुट पे नहीं जाएगा, उसके क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका इनपुट होगा दैट विल एक्सेप्ट ओनली द बीसीडी इनपुट। तो ये आपका जो 1010 है, इट इज नॉट द वैलिड बीसीडी, ये बीसीडी नंबर नहीं है, क्योंकि बीसीडी नंबर आपका 1001 तक ही 9 तक जो है, ये अप टू यहाँ सीधा बीसीडी नंबर होगा। ठीक है, अगर आप किसके आगे इनपुट दे तो सकते हो, बट दैट विल नॉट द वैलिड बीसीडी, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट होगा वो क्रॉस ले लिया, वो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। हेलो, नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप इसको डिजाइन कर सकते हो, जैसे आपने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन किया, ऐसे इसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो देयर विल बी 4K मैप, 4K मैप आप बनाओगे, एक W के लिए बन जाएगा, एक X के लिए बन जाएगा, Y और Z। तो जैसे आप W के लिए बनाओगे, तो W के लिए जो के मैप बनाओगे, देयर विल बी 4 वेरिएबल के मैप, या 4 वेरिएबल के मैप आप बनाओगे इसका, जिसमें आपके इनपुट क्या है, BCD इनपुट है। तो आपने ABCD, these are the input। तो 00 01 11 10 00 01 11 10। ठीक है, तो अब जहाँ पे भी W1 आ रहा है आपका, जहाँ पे भी W1 आ रहा है वो आपने लिख देने हैं। तो W1 किस किस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आ रहा है, जहाँ अप टू वैलिड बीसीडी। वैलिड बीसीडी मतलब 9 है, 9 के बाद जो 12 नंबर जो आपका आ रहा है, यहाँ तक 12 होगा ये। ठीक है, इसके बाद आगे तो आपने डोंट केयर लगा रखे, तो जो 9 है, ठीक है, 8 होगा उसके आगे। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि ये वाले जो 5 हैं, ये इसमें आपका जो भी इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट डाल दो, कि जैसे आपका ये किसका आया 8 5 का, नहीं, तो 0101, तो AB 01 एंड 01, तो दिस इज द 1। ऐसे आप इसमें देखोगे, नेक्स्ट 9 है, 9 किसका, 6 का, तो 0 1 1 0, तो दिस इज द 0 1 1 0, तो ये आपका 6 हो जाता है ये। ठीक है, आगे किस में है, 7 में होगा, तो 7 वाले में भी आपका 1 आ रहा है, और किस में है, 8 है ना, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। 8 कहाँ पे होगा, 8 आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 9, तो ये 9 आ जाएगा। क्लियर है ये? अब आपको इसमें जो भी जो बनते हैं पेयर क्वाड जो बनते हैं उसको बना लो। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो इसमें क्या बनेगा, एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर आपका ये होगा, एक पेयर आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करके लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको बनाओगे तो इट विल बी क्या रहेगा, बताओ, A B बार C बार प्लस, इसको लिखोगे आप तो क्या है, A बार B D, और प्लस करके आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, A बार B और C। क्लियर है ये? यस सर। इसी तरह से आप x का लिख सकते हो, y का लिख दोगे, और z का, फिर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके इनपुट्स होंगे, तो आप जो है, जैसे आप यहाँ, जैसे आपने के उसमें किया है, तो यहाँ पे आपने w इनपुट दिया, सॉरी इनपुट क्या होंगे आपके ABCD। ठीक है, और जो आउटपुट होगा आपका, प्लीज ट्राई करो सभी, लिखो अपनी कॉपी में, मेरे को एक्सप्रेशन बताओ क्या आएंगे इसके।
हेलो, आप ना ये वाले भी इनपुट यूज करोगे जो डोंट केयर जो आ रहा है, जैसे 10 11 12 13 14 15 जो ना, इनको डोंट केयर लगा दोगे तो ये कहाँ पे है? सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1010 कहाँ पे है? दिस इज 1010। 10 होगा। हेलो, 11 कहाँ पे होगा? ये 11 है। 12 13 14 एंड जो 15 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी यूज करोगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना था। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हो, मैंने इसको ध्यान दिया नहीं है, तो आप क्या बना दोगे? एक ये बन जाएगा ऑक्टेट, ये ऑक्टेट बन जाएगा ये गेम। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। और ये क्या हो जाएगा? एक दो क्वाड बन जाएंगे इसमें, यहाँ पे वन है नहीं ना इसलिए। तो एक तो आप इसको वो बना दोगे क्वाड, और एक इसको क्वाड बना दोगे, फिर आप इसको लिख दोगे इसको। ठीक है ये? तो फिर क्या लिखोगे? क्वाड, इसको ऑक्टेट का क्या बनेगा? ए प्लस स्क्वाड को क्या लिखोगे आप? बी डी, और इसको क्या लिखना है? बी सी। ये हो जाएगा इसको। ये नहीं लिखना, ऐसे दूसरे लिखने हैं। किया है कोई? हो रहा नहीं हो रहा? कर रहे हैं सर। हाँ, करो करो। एक्स क्या है वैसे? डोंट केयर। हम्म, बताओ, एक्स पे क्या लिखा है? सर सी डी प्लस बी बार सी सी डी प्लस बी बार सी प्लस ए बार बी बार डी प्लस ए डी बार प्लस एक और आएगा वो भी निकाल रहे हैं। एक्स में ये सर यही निकला मेरा तो। मुझे लग रहा ठीक नहीं है ये। और किस चीज का आया कुछ? सर ए बार बी बार सी एक प्लस मिनट। ए बार सी बार डी ए बार बी प्लस बी बार सी, एक मिनट दोबारा बताना। ए बार बी बार सी प्लस ए बार सी बार डी प्लस बी बार सी बार डी। नहीं, सर हाँ, सेकंड है ए बार सी बार डी। ए बार सी बार डी ये नहीं है। हाँ जी, ए बार ठीक है, प्लस बी बार सी बार डी। बी बार सी बार डी। यस सर। ये ठीक है। एक्स का यस सर, मुझे तो यही लगता है। और किसी का?
मुझे गलत लग रहा है ये जो आपने बनाया है, जो बताया। और किसी ने किया है, नहीं किया? एक मिनट देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसमें आपका एक्स में कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो 1 पे आ रहा है, ठीक है? तो 1 कहाँ है? दिस इज 1, यही होगा। फिर 3 है, 2 3 ना, 2 3। उसके बाद 4 पे सर। तो 4 आपका ये होगा, ठीक है? 4 के बाद क्या है? 5 9। 9 पे, तो 9 होगा 0 1, नहीं 9 होगा 1 0 0 1, तो ये 9 हो गया, यही है। और 5 भी पे क्या भी है सर। है? नो 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 सर। 5 पे नहीं है ना, ठीक है कि नहीं है? 5 ही है, यस सर। ये तो है 1 2 3 4 और 5 ही तो है। तो अब आप डोंट केयर देखोगे, तो डोंट केयर कहाँ पे है? 10 10 11 12 13, तो 10 तुम्हारा ये है, ठीक है? 11 12 13 14 15, ये सारे होंगे डोंट केयर, ठीक है? ये यही डोंट होगा केयर ना? कैसे लगा? है? डोंट केयर कैसे लगता है, कहाँ लगा यार हुआ है? बता तो रखा है पहले, ये वाले जो हैं 1 0 1 0 जो आप इनपुट दोगे, इसके आगे नहीं होगा, ये वैलिड बीसीडी नहीं है, तो इसका आगे जो आएगा वो डोंट केयर है। 1 0 1 0 1 0 1 1 ओके 10 सर। 11 12 जितने भी होंगे, ठीक है? अब आपको इसमें क्या है, एक तो ये देखोगे, नहीं इसको बना दो, ये वाला जो है एक क्वाड, इस क्वाड को लिखोगे तो क्या आएगा ये, बताओ कोई? डी बार, डी आएगा, यस सर। ठीक है? एक क्वाड तो ये हो गया आपका। अब 1 देखो कहाँ कहाँ रह गया, मैं डोंट केयर की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 1 देखने हैं। तो 1 आपका ये रह गया, एक तो इसको क्वाड तो बनेगा नहीं, पेयर बना दो इसके साथ, ये बन गया। तो ये आपका होगा, क्या बन जाएगा ये? ई सी बार डी बार, ठीक है? ये बी आपका इसका होगा सी बार डी बार, ये हो गया। और एक और 1 कहाँ रह गया? ये वाला 1 रह गया, ठीक है? ये 1 है, इस 1 को आप इस 1 के साथ मिलकर के और एक यहाँ से लेकर के एक क्वाड बना दोगे, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी ये बार कितने सी। हैं? बी बार सी। बी बार सी, तो बस यही आ जाएगा। नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
आगे करो। सर y के लिए c बार d बार प्लस c d आता है। एक मिनट, बताओ y इज इक्वल टू सी बार d बार प्लस c d। प्लस सी डी, ठीक है, ये आएगा। और नेक्स्ट z के लिए सर वो निकालना है। करो, जल्दी करो। ये कई बार आ चुका है पेपर में, आप पेपर उठा के देखोगे पुराने, हर दूसरे तीसरे पेपर में जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। बोलो क्या आया? सर c बार d बार प्लस c d बार, ये आएगा z का। जेड में क्या लिखा आपने? c बार d बार प्लस c d बार। एक ऑक्टेट नहीं बन जाएगा सीधा ही? यस सर, यस, ऑक्टेट बन जाएगा। तो फिर तो ऑक्टेट बनाओगे तो क्या बनेगा? d बार सर ओनली। बस फिर तो डी बार बन जाएगा ये। तो ये को आगे आपका, इसको डिजाइन भी कर दोगे। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आप। इसको भी मॉडिफाई कैसे कर सकते हो डिजाइन में? देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स और गेट बना सकते हो। तो इसको ये वाला जो एक्सनोर गेट बन जाएगा सी बार डी बार प्लस सी डी। हेलो, तो ये क्या यूज कर सकते हो? सी एक्सनोर डी, एक तो ये यूज हो जाएगा इसमें, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा आपका सी बार डी बार आएगा ही उसमें, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, सी बार डी बार। ठीक है, इस तरह से जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनको आप दूसरे में यूज कर सकते हो, तो डिजाइन कर लोगे इसको इजीली। कर लोगे? यस सर। ठीक है, ये अभी बंद हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ। अगर किसी को डाउट है बताओ। नहीं है? नो सर। चलो, अब अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, y इज इक्वल टू पाई m 0 1 2 3 6 9 11 13 डॉट d 4 15, यहाँ पे पाई लिखा है और यहाँ पे प्लस डी की बजाय डॉट डी लिखा है। तो इट मीन्स क्या है कि आपको इसको पीओएस की फॉर्म में करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अभी तक आप जो कर रहे थे एसओपी कर रहे थे, ठीक है? तो सेम वैसे ही करना आपने जैसे उसमें किया। 4 वेरिएबल के मैप होगा ये, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है 15 है।
तो आप ये 4 वेरिएबल के मैप होगा, ए बी सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 सारे सेम ऐसे रहेंगे, 1 1 1 0। बट आपने बस अब ये करना है कि जहाँ पे 0 आ रहा है, ये जो नंबर दे रखे हैं वहाँ पे 0 फिल करना है, ना कि 1। जैसे ये 0 है, यहाँ पे आपने 0 लिखना है। ये 1 होगा, इसमें 0 है। 2 इसमें 0 होगा, फिर 3 है, ये 0 होगा आपका। 6 0 1 1 0 6 ये है, ठीक है। फिर 9 1 0 0 1, दिस इज 9। फिर आपका आ जाएगा 11 11 क्या होगा, 1 1 0 1 1। फिर 13 तो 12 ये है, 13 भी आ जाएगा। क्लियर है। अब जो डोंट केयर है 4 एंड 15, तो आपका 4 होगा 0 1 1 0 0 1 0 0, तो ये 4 है, यहाँ पे डोंट केयर लग गया। और एक 15 जो है यहाँ पे डोंट केयर लग गया, ठीक है। क्लियर है। अब आप इसमें देखोगे कि करना कैसे है। यहाँ पे जो सिंपल दिख रहा है मेरे को, एक तो आप दो क्वाड बना सकते हो। एक बार ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हाँ 2 क्वाड बना दो, एक तो सिंपल ये क्वाड बन जाएगा, ठीक है, और एक क्वाड आपका ये बन जाएगा, यही होगा। और एक क्वाड जो है एक ये बन जाएगा, ठीक है। लिखना कैसे इसको आप ये देखो ध्यान से। आप अगर आप इस क्वाड को लिखते हैं तो इस क्वाड को लिखने का क्या है, ए बी है, 0 0 है, तो इसको अब आप लिखोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि 0 0 पे है तो आपका बार नहीं आएगा, ए आएगा और ये बी और सिर्फ प्लस आ जाएगा साइड। फिर ब्रैकेट में करके फिर आप इन दोनों को लिखोगे। इसमें क्या है 0 0, ये 0 1 है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है ए प्लस इसमें क्या आएगा, ये सी डी 0 0 है, ये 1 0, तो 0 है इसमें तो प्लस डी आ जाएगा। क्लियर है ये। और ये वाला जो है इसमें क्या होगा 1 1 इसमें है, तो ये आपका ए बार आ जाएगा। क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे 0 0 है, इसी तरह 0 1, तो अब आपने फिल किया था इसको, ये 0 1 सॉरी 0 करना, आपने 0 लिखना है इसमें, 3 6 कहाँ होगा, 6 9 यही है। हेलो बोलो
यस सर 13 नहीं 11 और ये 13 यही था, कुछ हो रहा है? यही था यस सर। सर। ठीक है, अब डोंट केयर आपने, तो डोंट केयर आपका एक तो 4 है और एक 15 है, ये 15 होगा। ठीक है, तो हमने एक तो इसको क्वाड बना दिया था, इस क्वाड को लिख दिया था, आपको पता चल गया था कि दोनों 0 0 है यहाँ पे। तो अगर वैसे होता तो हम इसको लिखते थे ए बार, सॉरी ए बी, ए बार बी बार, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना आपने इसको ए प्लस बी। ठीक है, फिर आपने क्वाड बनाया था किसको, इसको। ठीक है, इसका क्या है, ए बार प्लस डी बार। ए बार प्लस डी बार, क्योंकि इसमें भी 1 है कॉमा, इसमें भी 1 है, तो ए बार प्लस डी बार। फिर आपने इसको बनाया था ये और ये। ठीक है, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस डी प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका कर लोगे। यस सर। इसको आप यूजिंग नोर गेट जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो इजीली। नोर गेट जैसे आपने नेट गेट किए ना, इसी तरह से यहाँ पे आपने इनपुट पे नोर गेट लगाओगे, जितने भी आपने लगाने होंगे यहाँ पे, जितने टर्म्स हैं 3 नोर गेट लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो फाइनली होगा एक नोर गेट में आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी आपके इनपुट सारे ए प्लस बी ये आ जाएंगे आपके। ए बी आपने यहाँ पे इनपुट दे देना है, यहाँ पे आपका ए बार डी बार होगा, इधर ए डी हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आपका वही आउटपुट आ जाएगा। आप लाइक द डिवॉल्वर फॉर। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर आपका जो के मैप है दैट इज मोर देन द 5 वेरिएबल का हो या 6 तक हो, 4 से ज़्यादा अगर है तो फिर कैसे करोगे आप उसको। ठीक है, 5 वेरिएबल के मैप या 6 वेरिएबल के मैप अगर है तो फिर कैसे करोगे। तो अप टू 6 वेरिएबल आप जो के मैप से कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा 7 8 9 अगर उससे ज़्यादा, तो फिर जो है दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू यूज द के मैप। तो फिर हम दूसरे मेथड यूज करते हैं विच आर नोन एज द क्वीन MC क्लास की मेथड है, तो वो भी आपके सिलेबस में है। टेबुलर मेथड है, क्वीन MC क्लास की मेथड है, तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका 5 वेरिएबल के मैप उसको डिस्कस कर लेंगे। किसी को डाउट हो तो बताओ प्लीज। बोलो। नहीं है तो मैं आपके अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट्स।